तो मित्रों, नमस्कार। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और अपना पेज श्रीकांत तेलंग के फेसबुक पेज के लिए आज के इस लाइव कार्यक्रम में हम आपको जोड़ते हैं। और ये भजन संध्या और सायंकालीन स्तुति वंदना के लिए इस पटल पर मैं उपस्थित हूँ, श्रीकांत तेलंग। ये दोनों पटलों पर हमारा इस समय लाइव कार्यक्रम चल रहा है। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और अपने फेसबुक पेज के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि हम अब ये आपको ऐसे पटल पर ले जाएंगे जहां से आपको आज विशेष भजन संध्या में सम्मिलित करेंगे। और वो पटल है हिंदेश परिवार, नवलगढ़ इकाई, झुंझुनू। और समय हो गया है आज का इस आयोजन में सम्मिलित होने का। तो हम आपको लाइव कार्यक्रम के संबंध में उस समय ले जाते हैं जहाँ से इस आयोजन को हम आपके साथ सम्मिलित करेंगे। नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हैं। हिंदेश परिवार के नवलगढ़ इकाई के इस विशेष आयोजन में आज मैं सम्मिलित हूँ, श्रीकांत तेलंग, अपने लाइव कार्यक्रम में सायंकालीन 6 बजे से। और इस पटल की श्रेष्ठता इस बात से हम सबके लिए सानिध्य में है कि भजन संध्याओं का निरंतर एक आयोजन इस पटल पर किया जाता है और भजन के साथ धार्मिक अनुष्ठानों की भी प्रस्तुति इस पटल पर होती है। आज मैं सौभाग्य से इस नवलगढ़ इकाई के पटल पर उपस्थित हूँ। श्रीकांत तेलंग आमंत्रित हैं जयपुर से। और इस आयोजन में उन सभी पदाधिकारियों की हम प्रशंसा करते हैं और उनका वादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आदरणीय रत्ना जी, राजबाला पुंडीर जी, पाराशर जी और अन्य सभी, राकेश भट्टाकर जी, सभी लोग इस आयोजन में जुड़ने से मैं आज के इस आयोजन में आपके साथ उपस्थित हूँ। विशेष आयोजन की स्तुति के साथ गणेश वंदना और गणेश पर चर्चा करते हुए इस आयोजन में मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि आपके इस पटल पर हम उपस्थित हो सके और उस गौरव पूर्ण उपस्थिति से इस पटल की जो शोभा बढ़ती है वो भक्ति संगीत के रस धारा में आपके सामने पटलों पर आती है। आज मैं नवलगढ़ हिंदेश परिवार की नवलगढ़ इकाई के 6 बजे से होने वाले आयोजन में हम आपके साथ सम्मिलित हैं, श्रीकांत तेलंग। और अपना आयोजन की प्रस्तुति हम आपके साथ शुरू करते हैं। और जो सज्जन इस पटल पर उपस्थित हैं सभी का वादन करते हैं।
साथ में इस आयोजन को हम अपने पटल से भी प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभान्वित हो सकें और स्वयं। तो गणेश की वंदना और गणेश के स्तुति के लिए इस आयोजन को सम्मिलित करते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं जय गणेश की वंदना। गणपति वंदन कीजिए, मिले शीश आशीष। गणपति अग्रिम देवता, हे देवाधिपति। गणपति वंदन कीजिए, मिले देश आशीष। अग्रिम गणपति अग्रिम देवता, मिले शीश आशीष। मोदक भोग लगाइए, मोदक भोग लगाइए। मोदक भोग लगाइए, कर विनती करो विचार। कार्य सिद्ध अब कीजिए, नहीं अब सोच विचार। कार्य सिद्ध अब कीजिए, नहीं अब सोच विचार। तो आदरणीय, हमने इस पटल से आपको आमंत्रित किया और संभवतः इस पटल पर जो सज्जन उपस्थित हों वो पुनः हमें आश्वस्त कर दें। तो नेट का कुछ व्यवधान हो गया था, इसलिए हम आपसे पुनः जुड़ सके और नवल गाड़िकाई के इस सुंदर आयोजन में आपके साथ जुड़ करके गणेश की स्तुति के लिए हम आपके साथ सम्मिलित हैं। और गणेश की वंदना से पूर्व उनके हमारे आदि देवता शंकर भगवान, पार्वती, जिनके वो सुपुत्र हैं और हमारी सनातन परंपरा में निरंतर इन आदि देवताओं की स्तुति होती रहती है। विष्णु हो और शंकर हो, और शंकर पार्वती के साथ उनके चिरंजीव गणेश और कार्तिकेय। गणेश उनके छोटे पुत्र हैं और कार्तिकेय उनके बड़े। तो जब हम अपने किसी भी आह्वान को स्तुति करते हैं, जब अपनी गणेश वंदना के साथ स्तुति करते हैं, तो उसका तात्पर्य है उनके पिता का भी वंदन होता है,
की उपस्थिति हर हमारे पर्व में। तो हम आपको सबसे पहले उनकी जो है कि पिता की एक स्तुति आपको सुनाते हैं, गणेश की, पिता की, और उसके बाद हम आपको गणेश की वंदना से। तो शिव की और की स्तुति इस प्रकार से है। कैलाश पर विद्यमान पार्वती के आराध्य, कैलाश पर विद्यमान पार्वती के आराध्य, जग के पालन हारण करता जो दुष्ट दल संहार, जग के पालन हारण करता जो दुष्ट का संहार, शक्तियों से भूत रहे चरणांग में है भूत, कार्तिक गणपति के श्रेष्ठ पिता, जो भी शिव की स्तुति गावे ने प्रभु संभव पाए। जो भी शिव की स्तुति गावे ने प्रभु संगावे, धरती पर अवतार लिए रूप में चल लिया, मूर्ति रूप में लिंग से पाया, पूजनीय जग में है समाया, जो शिव पार्वती जन स्तुति कीजिए, दुख हरण मन सब सुख लीजिए। शंकर त्रिपुंड धर साजे ढोल मजीरा, गण गण बाचे, जग जग में है दुष्ट, जग जग में है तुम दुष्ट, दुख कष्ट के हरता, जो भी शरण आए शिव स्तुति है करता, आशीर्वाद कष्ट हरण का पाता, नमः नमः। शिव की स्तुति गाए, मोक्ष धाम भी सहज में पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आदरणीय, हमने आपको ये वंदना इसलिए सुनाई है कि हमारे जो गणपति हैं, जो अग्निम देवता माने गए हैं, उसके पीछे एक छोटी सी लघु कथा भी है कि भगवान शिव अपनी जो है आराधना में लीन रहते हैं और पार्वती जी अपने निवास कैलाश पर स्थान ग्रहण किए हुए। भगवान शिव जब जिस समय वहां पर आए तो वो ये नहीं जानते थे कि उनका एक पुत्र गणपति उस जगह पर विद्यमान है रक्षा में, जहां पर शिव पार्वती अपने अंतर कक्षों में विद्यमान, और उन्होंने इस बात की ताकीद कर दी थी कि गणेश जी तुम वहां पर उपस्थित रहो और जो कोई भी आए उसको अंदर मत करो। तो भगवान शिव जब पधारे तो उन्होंने यह देखा कि कोई द्वारपाल पे हमारे बैठा हुआ है और मुझे अंदर जाने के लिए माना। उन्होंने उसको माना नहीं और उस पर बाद में अपना त्रिशूल चला करके गाया, सिर के नीचे का अंग काट दिया और अंतर प्रवेश करने के बाद वो पार्वती से बोले कि तुमने किसको बैठा रखा है? उन्होंने कहा आपके पुत्र गणेश हैं। तो बोले मेरे पुत्र? मैंने तो उसका जो है कंठ काट दिया है, और कंठ काट देने पर वो हमारे बाधा में नहीं आए। उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत गलत किया, आपने अपने पुत्र को प्रताड़ित किया, अब आप उसको जीवित कर दो। उन्होंने अपने गणों को तुरंत भेजा और कहा कि ऐसे मां के पुत्र का सिर ले आओ जो मां से विमुख होकर के जो है लेटा। शिव भगवान की जो है वो आज्ञा पर उनके गण गए और उन्होंने राज बालाजी को, और इस लाइव कार्यक्रम को हम उनके गणेश वंदन के आधार पर आज की स्तुति के साथ जोड़ रहे हैं और शिव की कहानी के साथ मैंने उसको जोड़ा है। तो ऐसे लोगों, ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर ऐसे कोई भी माता से पुत्र हो, उसको उसका सिर
सौभाग्य से कहिए या उस समय की परिस्थितियों में कहिए, एक गज जो वहां पर था, गज माता, उसका पुत्र उसके साथ विमुख होकर के लेटा हुआ था। तत्काल उनके गणों ने उसका सिर काट करके ले आए। गणपति के, गणेश के लिए महाराज शिव ने कहा कि ऐसा क्यों किया? बोले महाराज, ये अपनी माता से विमुख होकर के दूसरी तरफ लेटा, अर्थात मां का ध्यान इसके ऊपर नहीं था, और इसको उन्होंने अपनी जैसी भी हो शल्य चिकित्सा किया, वो गजानन का मुख गणेश के लगा करके उनको जीवंत कर दिया। और जब आज आप उसको देखते हैं तो भगवान गणेश के मुख पर जो मुख लगा हुआ है वो गजानन है। लंबा उदर है, और गणेश की सूंड जो है तो लंबोदर है। गणेश का जो आनन है वो गजानन है, इसलिए उनका नाम आज विश्व में गजानन कहा जाता है। और वो गजानन हमारे अग्रिम देवता हैं। इसी क्रम में एक वंदना सुना के आपको अगली की कथा भी सुनाते हैं, सुनिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। मंच पर उपस्थित सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं। सोनाल शर्मा जी उपस्थित, राजबाला जी उपस्थित हैं, और भूपेश प्रताप सिंह जी भी उपस्थित, सभी का। और इधर हमारे दूसरे पटल पर अनिल कुमार मेहता जी देख रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा। आदरणीय नमस्कार। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। धन को आंख देत कोणिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण में आए सफल की जो सेवा। सूर श्याम शरण में आए सफल की जो सेवा। तो भगवान गणेश को जो आराध्य है, उनको मोदक प्रिय है। हमने आपको सुनाई अपनी एक रचना, मोदक प्रिय मुग्र मंगल दाता। ठीक है। तो गणपति वंदन कीजिए मिले शीश आशीष, गणपति अग्रिम देवता है देवाधिपति दीश। मोदक भोग लगाइए कर वीर विनती करो विचार, कार्य सिद्ध अब कीजिए नहीं अब सोच विचार। नहीं अब सोच विचार। तो अब जो है वो हमारे आराध्य जो है गणेश जी है, वो अग्रिम देवता कैसे बन गए, इसकी कथा हम आपको अभी सुनाते। भगवान शिव और पार्वती वहां पर विद्यमान थे अपने कैलाश पर्वत पे, 4 मुद्रा में। और गणपति के गणेश जी महाराज और कार्तिकेय दोनों उपस्थित थे। उनमें इस बात की चिंता हो गई कि अगर हम विश्व का जो है भ्रमण करके सर्वप्रथम आ जाते हैं तो हम उसके जो है सबसे अग्रणी देवता होंगे। तो ऐसे अग्रणी देवता के लिए भगवान शिव ने आदेश दिया कि आप लोग जाइए दोनों लोग, और जो पहले परिक्रमा करके विश्व किया जाएगा वो विश्व का सर्वप्रथम देवता मान्य हो जाए।
अब कार्तिकेय जो है अपने जो है वाहन से उड़ चले। बड़ी लंबी विश्व यात्रा करते करते निकल गए। भगवान शिव ने कहा गणपति महाराज आप भी जाओ। तो गणपति महाराज ने वंदना की और उनके नमस्कार किए। उनके कहा महाराज हमारा तो मूषक है, हमारा वाहन मूषक है, हम कैसे इतनी बड़ी वंदना करेंगे। बोले नहीं आपको जाना तो चाहिए। उन्होंने सर्वप्रथम एक अपना विचार बनाया और उपाय निकाला और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। वहीं पर विद्यमान रह रहे माता पिता की परिक्रमा मूषक सवारी पर करके चक्कर लगा के और उनके माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज इस बात की मान्यता है कि जो माता पिता के चरण की वंदना करता है, जो अपने माता पिता का मान रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जब कार्तिकेय आए तो उन्होंने देखा कि गणेश तो वहीं पे है। तो उन्होंने इस बात का प्रश्न किया क्या गणेश जी गए नहीं? कहा नहीं। पार्वती ने कहा गणेश गए और उन्होंने सर्वप्रथम जो है विश्व परिक्रमा में जो माता पिता का जो परिक्रमा की और उसके बाद आए। तो उन्होंने कहा ये तो चीटिंग हो गई, इस तरह से भ्रम पैदा कर दिया गया। बोले नहीं, माता पिता सर्वश्रेष्ठ है और उनकी ही वंदना, उनकी आराधना सबसे। तो उसके बाद से जो है आज तक गणेश जो है प्रथम पूज्य पाद है और हमारे सब शुभ कार्यों में गणेश की उपासना और गणेश की स्तुति और गणेश का वंदन किया जाता है। तो इस प्रकार से गणेश की जो ये दोनों कथाएं, प्रथम कथा इसमें भगवान शिव ने उनका जो है मुख गजानन बना दिया और दूसरा कार्तिकेय के साथ और देवताओं के साथ विश्व परिक्रमा करने के स्थान पर अपने माता पिता के परिक्रमा करने पर सर्वश्रेष्ठ। और आज जो माता पिता के वंदन जो करता है, अपने माता पिता का आशीर्वाद जो देता है, उसके सब काम अपने आप। और गणपति में गणेश का आवाहन आज भी इस आध्यात्मिक चिंतन में रखा गया है कि गणेश सर्वप्रथम क्यों। विष्णु हमारे आराध्य हैं, राम आराध्य हैं, कृष्ण आराध्य हैं, शिव आराध्य हैं और अन्य देवता भी आराध्य हैं, लेकिन गणेश की वंदन है। तो आइए फिर गणेश की दूसरी स्तुति करते हैं। तो ये कथा आपकी थी, सब देवों ने फूल बरसाए, सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। सब देवों ने फूल बरसाए, महाराज गजानन आए। प्रभु कौन तुमरी है माता, कहे कि लाल कहलाए महाराज। प्रभु गौरा हमारी माता, शंकर के है लाल कहलाए। प्रभु कौन तुम्हारी पूजा, काहे का है भोग लगाए महाराज। अगर कपूर मेरी पूजा, लड्डुन के है भोग लगाए। प्रभु कौन तुम्हारी सवारी, काहे प्रथम कहे कहलाए। तो मूषक की सवारी उनकी पहले, मूषक है हमारी सवारी, देवों में प्रथम कहलाए। और इस प्रकार से भगवान गणेश आज भी हमारे सनातन परंपरा में, आज भी हमारे सनातन धर्म की स्थिति में प्रथम आराध्य। गणपति वंदन कीजिए, मिले आशीष। तो गणेश की स्तुति से इस देश में प्रथम कार्य हमारा जो होता है, और हम अपने स्थानों पर, अपने जो है भवनों में, अपने प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश की मूर्ति का स्थापना करते हैं।
और गज बदन क्यों है उनका, ये हमने आपको अभी पहले बताया कि माता पार्वती के कक्ष में भगवान शिव प्रवेश न कर पाए, उन्होंने उनको गणेश को रोक रखा था और वो भगवान शिव से जीत नहीं सके और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका जो है वो कंठ काट दिया। और कंठ दोबारा जब उन्होंने माता ने आग्रह किया कि हम तो आपसे तब तक नहीं बोलेंगे जब तक आप हमारे पुत्र को जीवित नहीं करोगे, तो उन्होंने जीवित करने के लिए गजानन का सिर लगा दिया। और आज तक हमारे सभी चित्रों में, सभी आराध्य स्तुतियों में, उनकी मूर्तियों में गणेश का ही चित्र गजानन के नाम से। गज आनन, गज आनन मतलब हमारा जो हाथी का चित्र है उसका मुंह आनन लगा, गज आनन। शरणागत प्रतिपाल गजानन भक्तन के प्रतिपाला, शरणागत प्रतिपाल गजानन भक्तन के प्रतिपाला। महापुत्र महादेव के पुत्र गजानन पार्वती के लाला, महादेव के पुत्र गजानन पार्वती के लाला। और मैं देख रहा हूँ अभय सिंह अभय जी उपस्थित हैं, सभी विद्युत का। एक हाथ में चक्र विराजे, दो हाथ में माला, तीजे हाथ में मोदक सोहे, चौथे हाथ में माला। एक हाथ में चक्र विराजे, दूजे हाथ में माला, तीजे हाथ में मोदक सोहे, चौथे हाथ में माला। राजक भवन में वास निभावे, बेरों को सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के दाता, सकल मनोरथ पूर्ण करिए, मोती डूंगरी वाला, मोती डूंगरी। तो यहाँ हमारे राजस्थान में एक मोती डूंगरी स्थान भी है और उस स्थान पर भगवान गणेश विराजमान है। और प्रथम आगमन, प्रथम चरण वंदना सभी लोग वहां पर जाते हैं और अपने आराध्य को आमंत्रित करते हैं शुभ कार्य। तो ऐसे ही गणपति की वंदना से हमारे सनातन धर्म की परंपरा में हमारे जितने भी संस्कार है उनमें प्रथम पूज्य जो है गणपति है। और प्रथम पूज्य गणपति की वंदना हम नित्य प्रति करते हैं अपने किसी भी कार्यों के प्रारंभ करने में, दैनिक आचरण में, दैनिक प्रारंभ में पूजा पाठ गणपति वंदन कीजिए, मिले आशीष, मोदक भोग लगाइए। तो अब आपको हम एक रचना और सुनाते हैं। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। गज आनन सुंदर छवि न्यारी, मूसक पर रहती है सवारी। विघ्न हरण देवों में देवो, प्रथम पूज्य गणपति की सोचो। विघ्न हरण देवों में देवो, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों के हरते, द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। विघ्न हरण देवों में देवम, प्रथम पूज्य गणपति को सोचो। द्वार सभी विघ्नों को हरते, जो पूजन को सोचो। द्वार गणपति जहाँ विराजे, सुबह मुहूर्त तब ही साजे। द्वार गणपति जहाँ विराजे, सुबह मुहूर्त तब ही साजे। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, माता पिता का आश्रय लीजिए। विश्व जगत परिक्रमा कीजिए, माता पिता आशीष लीजिए।
शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, गणपति हैं कहलाए। शंकर पार्वती पुत्र कार्तिक, गणपति हैं कहलाए। फिर जगत में सृष्टि के गणेश देवता आए। फिर जगत में प्रथम पूज्य हैं गणपति ही आए। प्रथम पूज्य में जगत में गणपति ही है आए। गणपति ही आए। तो ऐसी गणपति वंदना से हमने इस पटल पर अपनी प्रस्तुति देने का एक मनःस्थिति बनाई। जो हमें आज का विषय हमारे लिए निर्धारित था, गणपति और उनकी कथाओं के। तो इसके लिए हम राजबाला पंडित जी का भी आह्वान, उनको अभी अभिवादन करते हैं। राजेश भटनागर जी का भी आह्वान करते हैं, अर्चना जी का भी करते हैं और पराशर जी का भी। इन सबों ने जो है मिल करके इस पटल की सुंदर संरचना करके समाज में सनातन धर्मों की जो है प्रस्तुति का एक क्रम बनाया है। इसमें ये पटल आप सबके लिए गौरवान्वित होने का पटल है। और मुझे इसका सौभाग्य जब मिला तो आज मैं गणपति की वंदना से आपके साथ उपस्थित हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि पराशर जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं, उनका आशीर्वाद है। भक्ति संगीत में आपका एक सानी नहीं। बहुत ही सुंदर कल हम आपकी जो रचनाओं को सुन रहे थे, किन वाद्य यंत्रों से आपने उन रचनाओं को प्रसारित किया, मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी रचनाएं और भी हैं हमारे पास, समय की अधिकता नहीं है। समय के अनुसार हम चलने का जो नियोजन बना हुआ है, उसमें एक रचना हम और आपको सुना करके आज इस पटल से आपसे विदा लेंगे। वो है गणपति कृपा। हमारे ऊपर गणपति की कृपा बनी रहे। हम अपने गणपति के आराध्य के सानिध्य में, और मुझे गणपति के दर्शन करने का, सिद्धि विनायक बॉम्बे में दर्शन करने का एक सौभाग्य मिला। भगवान गणपति ने, उन्होंने आदेश किया होगा कि आप पधारें, तो मैं अपने सब परिवार साथ अभी जो है 2 दिनों पहले यहाँ पे आया हूँ। और मुझे इस बात की सूचना मिली कि आपको 24 तारीख को इस तरह का एक आयोजन में, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आज मुझे भगवान गणेश की वंदना में अपनी प्रस्तुति देना है। तो एक अंतिम पूजा वंदना आपको सुनाते हैं और इसके बाद वक्रतुंड गजानन मूरत, वक्रतुंड गजानन मूरत, मन में रही विराज। वक्रतुंड गजानन मूरत, मन में रही विराज। गणपति अग्रिम देवता, पूर्ण की जो काज। पूर्ण की जो काज जनमन सब न्यारी। पूर्ण की जो काम जब जनमन सब न्यारी। दूर्वा मोदक भोग, दूर्वा मोदक भोग बंधन सजे। दूर्वा मोहत मुन सजे, बने छवि न्यारी। वाह वाह वाह, सही बात है। राजबाला जी बहुत ही सुंदर कार्यों को लग्न है। और हमारी बहन है वो राजबाला जी, हम भी इन पटलों पर मिलते रहते हैं और उनसे आदेश अनुसार हमने आज इस पटल पर अपनी प्रस्तुति की। तो दूर्वा मोदक भोग बंधन सजे, बने छवि न्यारी। विघ्न हरन देवों से आवे, रिद्धि सिद्धि देवो संग साजे। कार्य मनोरथ पूर्ण कीजो, मन वांछित फल में दीजो। मन वांछित फल में दीजो, मन वांछित फल में दीजो। तो हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पार्वती की आराधना है। और शिव पार्वती के जो चिरंजीव जो है गणेश, उनको अग्रिम देवता मानते हुए अपने सभी शुभ कार्यों में उनकी स्तुति करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि भगवान गणेश पधारिए और हमारे इन कार्यों को सिद्ध कीजिए।
तो इस प्रकार से आज के साथ आपसे जुड़े, पुनः आपसे मिलेंगे। समय की व्यवस्था है और समय का अनुपालन है, और इस प्रकार से पराशर चंद्र जी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अभय सिंह जी अभय का भी और सोहन लाल का भी। हम आप सबके इन पटनों पर अपनी पुस्तक देने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि आप सबका सानिध्य हमें इस प्रकार से प्राप्त हो सके। हम आपके समाज में आपकी अपनी स्तुति और वंदन से, अपने काव्यों से कुछ भगवान की स्तुति कर सके, इसलिए हम इन पटलों पर आपके साथ जुड़ते हैं और आपको सुनते भी हैं, और आप सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जय हिंद, जय गणपति महाराज। तो गजानन की स्तुति के साथ आज के इस आयोजन में आप सबसे विदा लेते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। धन्यवाद। जय भारतवर्ष। अंत में सभी पदाधिकारियों का हम अभिवादन करते हुए इस पटल से आज को विदा लेते हैं और आपको तो आदरणीय, आज हमने आपको गणेश वंदना प्रस्तुत की, और गणेश वंदना में जिस पुस्तक में हमारे रचनाएं प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक का एक परिदृश्य हम आपको सुनाते हैं, एक अक्षर। और गणेश संपादन अलका गुप्ता, प्रदर्शनी लखनऊ से है, और इसमें उपस्थित सभी विद्वजन, उनके चित्र। ये पुस्तक प्रकाशित होकर के आ चुकी है। संगनी प्रकाशन द्वारा इसमें प्रकाशित किया गया, और कानपुर से इसका प्रथम संस्करण 2022 में 225 रुपये इसका जो है मूल्य है। और इसमें जो रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी रचनाकारों की भी प्रस्तुति को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इसके लिए अपना योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद। अपना पन्ना अपनी बात, एक विचार के पृष्ठ के लिए एकाक्षर स्तबन से हमने कुछ रचनाएं आज नवल गढ़ इकाई के इस आयोजन में प्रस्तुत की। उसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पटल को देखा और इस पर अपनी रुचि व्यक्त की। अपना पन्ना अपनी बात के इस YouTube चैनल के लिए हम आपके साथ जुड़े, और पुनः आप इसे देख सकेंगे हमारे YouTube चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।